We got B-Prack in the studios. This is absolutely insane. Hi. Hello. Here you are and there is a mic in front of you. So क्या हम podcast कर रहे हैं? Let's talk about the elephant in the room. Do you think that taking a stand recently was important for you? मैंने भगवान को एक ही बात बोली कि अगर मैं गलत हूँ पर मेरे को लगता नहीं मैं गलत हूँ। क्यों गलत नहीं हूँ? क्योंकि गलत बात थी और अब इस चीज को God, we got B-Prack in the studios. This is absolutely insane. Hi. हेलो जी, How are you? बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया टाइम पर आए हैं आप सर. Because here you are and there is a mic in front of you. So क्या हम podcast कर रहे हैं? Do you have a reservation with doing a podcast is my first question to you. नहीं देखो मैं ये तो आपकी मर्जी है, आपने करना है कैसे करना है। Yeah, just kidding. Welcome, huge fans. Okay, Thank you, जी। first of all, जो musically आपने achieve किया है, let me say it comes from a long tradition of the Punjabi artist. जी, पंजाब दी खुशबू है आपकी आवाज में. थैंक यू जी। ये रिश्ता जो है ये कब शुरू हुआ? बिकॉज आई एम द सॉर्ट जिन्होंने गुरदास मान पाजी को सुनकर हम बड़े हुए हैं. आप भी? मैं तो हाँ जी बिल्कुल, हम तो उनको सुन कर भी और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं पंजाब के, बिकॉज पूरी फैमिली में ही हमारे म्यूजिक था और उनको सुन कर उनको देख कर अपने मतलब कि हमारे घर भी आना जाना उनका, बिकॉज मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों ही म्यूजिक कंपोजर थे. बिल्कुल बिल्कुल. And for those who don't know, now everybody knows because people have been googling you, people have been Wikipediaing you. But B-Prack comes from Pratik Bachchan. Yes. And I think that is amazing. Who came up Thank with the you. name B-Prack? My mother. Are you serious? Yes. बड़ा रैपर टाइप का नेम दे दिया आपको. ये कैसे हुआ? प्लीज हमें कहानी बताइए. कुछ नहीं, पहले जो मेरे को था कि कुछ तो नाम चेंज होना चाहिए और फिर मैंने जानी भाई ने हमने सबने डिसाइड करा भी थोड़ा सा नाम को चेंज करते क्योंकि नाम से ही सब कुछ होता है. बिल्कुल. और बस फिर प्रतीक बच्चन से बी उठा लिया, प्रतीक से प्राक कर दिया. You know B-Prack, can I call you B-Prack? That's cool. Yes, yes, That's cool. I want to say this, that you have redefined the voice of the artist in India right now. जी. And no disrespect to any other artist. सारे आर्टिस्ट की खुद की एक मकाम होता है. They are beautiful. But वो कहते हैं ना कि एक रूह से आवाज निकलती है. It's divine. When did you realize कि आवाज को दबाई नहीं जाती? क्योंकि लोग आज के जमाने में बड़े अंदर ही अंदर गा लेते हैं. ये गॉड गिफ्ट होता है आपको, ऊंची मतलब कि हाई नोट्स में गाना. दिस इज टोटली गॉड गिफ्ट और ये आपको सीखने से तो मतलब कि बहुत ही मुश्किल होता है कि बिल्कुल. ऐसे हो जाए. बिल्कुल. तो वो आपको गॉड गिफ्ट ही होता है और मेरे को लगता है कि कोई भी आवाज गॉड गिफ्ट है. और आज की डेट में मैंने जो हमारे पंजाब में एक चीज होती थी बहुत पहले कि सैड सॉन्ग्स गाए जाते थे हाई नोट्स पर. Yeah. कभी भी बॉलीवुड में सैड सॉन्ग्स हाई नोट्स पे नहीं गाए जाते थे. बॉलीवुड मीन्स के सॉफ्ट रोमांटिक. इफ देयर इज अ सैड सॉन्ग देन आल्सो इट इज वेरी सॉफ्ट. Beautiful. पर पंजाब में शुरू से सैड को लेके थोड़ा एग्रेशन रहा है भी वो फील कैसे आएगी. तो वो फिर हमने अपने गानों में करना स्टार्ट करा, कंपोज वैसे करने स्टार्ट करे कि हाई पिच पे सैड सॉन्ग्स गाए जाए. और फिर वो मन भरिया से तो और ज्यादा हो गया कि सैड सॉन्ग भी हाई पिच पर और उस पिच पर गाकर आपको लोगों को फील कराना. बिल्कुल. वो फिर वो अलग बात होती है और वो आपको हाई नोट्स जो हैं और उस पे भी आप वैसे फील से गा रहे हो. दैट्स टोटली गॉड गिफ्ट. बिकॉज आवाज की बात ऐसी है कि जोर से गाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बात है वो आपको सुनानी है. नहीं. लाउड का मतलब ये नहीं होता कि वो सही होता है वगैरह. जी. And I love that about you. I love the fact that you're not afraid of your own voice. और इस बात के बहुत Why I मायने. will afraid of my own voice? सर आप समझ नहीं रहे हैं. लोग अपनी खुद की आवाज से डरते हैं जो खास करके जो अंदर से आती है. वो डरते होंगे कई लोग. है ना. Let's talk about Mahakal. जी. It's so amazing to see how in the middle of, I would say, the peak
I mean, आपके इस जिंदगी में अब तक जो जिंदगी जी है, there is a peak, okay, and that peak was hit, I think, with an animal and the songs before that. For an artist to turn around and say, I am going to now do something devotional, हर कोई नहीं करता, नहीं करता हर कोई। है ना? तो what was that? Was it an inner calling? यस डेफिनेटली, कॉज ये मेरा अपना एक था कि मुझे डिवोशनल में कुछ करना है और डिवोशनल को और बड़ा बनाना है लाइफ में, कि मैं वैसा कंटेंट लेकर आऊं जिससे लोगों को एक अलग प्रेरणा मिले और लोगों के अंदर सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ गाने ही बड़े बन सकते हैं। एक डिवोशनल गाना भी बहुत बड़ा बन सकता है, एक डिवोशनल गाने की वीडियो भी बहुत बड़ी बन सकती है, एक डिवोशनल गाने की प्रमोशन के लिए हम आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल, and that's what's happening right now. यस, And what a music video. थैंक यू जी। Oh my God, like यस, I don't care about the money, you know, पैसा यार क्या है, you know, आज है कल नहीं है, लेकिन विजन, you know, कि एक डिवोशनल गाने के लिए आपने Vision, इतना yes. बड़ा विजन रखा. जी। Where did that come from? And let me dig a little deeper and ask you, where did your journey pre-pack start with spirituality? तो ये हमारा बचपन से ही है, स्पिरिचुअलिटी हमारे घर में हमने शुरू से देखी है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको और डीप कर देती हैं, तो वही कुछ सिचुएशंस थी और हमें ऐसा लगता है कि अब इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के चलते चलते अब मेरे को जब भी टाइम मिलता है, आई डोंट गो एनीवेयर, आई गो टू वृंदावन, आई जस्ट गो क्रेजी देयर एंड मैं वहाँ पर जाकर मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट सी मेरे को असली रूप में आप देखना चाहते हो तो आपको मैं वहीं मिलूंगा, अदरवाइज तो ये तो हम आर्टिस्ट का रूप है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. And that is So a that's- beautiful yes. mix, right? इस वक्त आपके साथ जो हो और रहा I है. don't do parties and all. I don't like doing parties and all. वो करते थे हम, बहुत टाइम हो गया अब। बट अब हमारे को हमारे घर में या हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, सो वी जस्ट हम कुछ भी करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ा होता है और वही करना है और वही करेंगे। और गाने तो हमारे वो तो सारी जिंदगी आने ही है। बिल्कुल, बिल्कुल. और बट जो चीज़ सुकून देती है, तो मेरे को लगा कि जो मेरे को सुकून दे रही है, क्यों ना मैं इसको आगे इस तरीके से लेकर आऊं कि ये लोगों को भी सुकून दे और इस साउंड्स के साथ लेकर आऊं, ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में लेकर आऊं कि ये चीज़ें लोगों को ये पता। अभी मैं बाहर भी यही बात कर रहा था कि सिर्फ गाने ही चार्ट्स में नहीं जाते हैं, डिवोशनल भी चार्ट्स पे जा सकता है। डिवोशनल के लिए भी आप प्रमोशन कर सकते हो कि लोगों के अंदर ये हो कि यार डिवोशनल को थोड़ी प्रमोट करने जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे आप प्रमोट करने। इट्स अप टू यू. अगर आप ये देखेंगे नहीं सपना तो ये पूरा कैसे होगा? आपका आपकी विजन पर डिपेंड करता है ना. जी, ये आपका कन्विक्शन है कि इस गाने के साथ मैं जा सकता हूँ और मैं रेडियो जॉकी के साथ बैठ सकता हूँ. अब ये गाना जो है, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज you are, as I said, at a time in your life where you are perhaps seeing the most popularity. And inshallah, you'll always be popular, right? आगे चलकर भी. But for an artist to say, इसी वजह से इस popularity के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आपको लगता है आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, हर चीज़ को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को भी, अपनी कंट्री को भी। अगर आप बड़े आर्टिस्ट हो, कोई भी बड़ी, आप किसी भी फील्ड में बड़े हो, तो आप 100% अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। विजन आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए और अच्छा विजन होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, तो भगवान आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। आप गए थे महाकुंभ? मैं अभी जाऊंगा। आप जाएंगे ना? बिकॉज आई थिंक दैट इट्स ऑल्सो टाइमिंग, राइट? कि महाकुंभ भी चल रहा है, इसका रिलीज भी इस टाइम पर है, महाशिवरात्रि भी आ रही है. सो आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हेन एज एन आर्टिस्ट यू गो देयर, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम दैट प्लेस? यू नो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल डिवोशन. आई वांट टू फील दैट ये 144 साल बाद आया है। इससे बड़ी सनातन धर्म के लिए क्या बात हो सकती है?
कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप सनातनी हो तो आपको तो ज़रूर जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि देखो ये 144 साल बाद ही दोबारा आएगा हम और नहीं फिर रहेंगे। ऑब्वियसली हुँ, बात है। हुँ, तो एक फ़ोटो घर में लगा देना कि हम गए थे। हुँ, आपकी आने वाली जनरेशन तो देखेगी बिल्कुल। कि हमारे दादा गए थे या कोई भी गया था। बट आपको लगता है कि द सॉन्ग रिलीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम आपने शायद प्लान भी नहीं किया होगा और ऐसे हुआ? हम जब इसको बनाने भी बैठे थे तो ये मैं सच्ची में बोलता हूँ, ये पूरी मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि ये चमत्कार ही हुआ है इस गाने के साथ हमारे साथ। ये साक्षात आकर महाकाल ने ही बनवाया है। हमें नहीं पता ये कैसे बना, कैसे नहीं बना, कैसे इसमें इतनी एनर्जी आई, कैसे हमने इसकी वीडियो सारी प्लान करी, ये सारा कुछ हुआ। बट नाउ इट्स गोइंग गुड और आप भी अब चलाएंगे बार बार तो और बड़ा हो जाएगा। You have 5 lakh hits within the first 24 hours. Is that some sort of a record, guys? You should check it out. I think it is In a amazing. devotion, it's very big. Yeah, it is definitely. It's got some record there. And I want to ask you, how does one say that something will work? आज की इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे गाने लोगों के शायद नहीं चलते. ना बिल्कुल। So how did you know that this would work for you? क्यों हमने बनाया, हमें थोड़ा बहुत तो इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है कि अब Saying क्या ये मेरा चलेगा काम क्या है, रोटॉक्स ये मेरा काम है, बी क्या प्राक मेरा चलेगा नाम क्या है. नहीं चलेगा। बट कई बार आप गलत भी हो जाते हो, कई बार है ना? हमारे से ऐसे भी गाने बन जाते हैं भी यार। अच्छा मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि कई गाने हमने ऐसे बनाए हैं कि यार ये चलेंगे नहीं कभी भी, पर वो भी चल गए। वो आपका वक्त अच्छा होता है। और दूसरी बात कि कईयों को किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आती कई चीजें। अब ये तो है नहीं है कि महाकाल जो भजन है वो सबको पसंद आ रहा होगा, कईयों को नहीं भी आ रहा होगा। वो अपनी अपनी थॉट है सबकी, वो हम उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं। जिनको आ रहा है थैंक यू, जिनको नहीं आ रहा और अच्छा कर लेंगे बाद में। एक आर्टिस्ट के साथ दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? बॉन्डिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी, और एक दूसरे के काम को बोलना कि ये ठीक है, वो तो सभी बोल देते हैं, पर ये जब आपकी बॉन्डिंग में ये आ जाए ना कि ये काम और अच्छा हो सकता है, ये इतना अच्छा नहीं है, वो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेटर बॉन्डिंग हो जाती है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो भी आपको ऐसा बोले, आप भी उनको बोलने का उतना ही हक रखते हो, तो फिर मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेटर चीज हो जाती है। देन फिर आपकी वो जो आज तक हम चल रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है उस चीज में। एंड दो आर्टिस्ट जो इतने उम्दे आर्टिस्ट हों, ईगो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ईगो तो नहीं, किस चीज की ईगो? क्या बात है! आर्टिस्ट और अहंकार का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता लगता है बिल्कुल मुझे। है जी, बहुत है। और कईयों के अंदर होता है, मेरे को अहंकार आता है, वो उस इंसान के अंदर अहंकार कभी नहीं आ सकता जो शरणागत हो। How do you look at beef culture then? It's also a big part of where you come from. किस कल्चर को? बीफ कल्चर बेसिकली हम एक दूसरे को डिस करते हैं, अच्छा पंजाबी डिस करते हैं। आर्टिस्ट। नहीं, मैं हमारे गाने है ही नहीं, हमारे गानों में कि जो दिल टूटे, हम आशिकों के लिए गाने बनाते हैं। अब जी हाँ। उनमें कि क्या चीज को मैं डिस करूंगा, तो वो एक दूसरे को ही डिस कर रहे होते हैं बेचारे। हाँ, बट I don't understand this. See, Biprak, you are one personality from the same sphere, right? कि इसी दौर में, इसी वक्त में ये चल रहा है. You're from the same land, you're from the same culture. But for some reason, you are standing different right now because आप कहीं और पहुंच गए इस म्यूजिक के साथ. और यहाँ पर अभी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं. तो How do you perceive it? वो अपना उनका जॉनर वैसा है, मेरा जॉनर बिल्कुल ही अलग है। मेरा जॉनर मेरे को लगता है कि सारी जिंदगी ये तो रहेगा ही, ये कहाँ जाएगा। ये तो मेलोडी तो देखो ऐसी है कि ये हर जॉनर, वो चाहे अब डांस, अब कई लोग डांस वाले गाने गाते हैं, तो वो भी तो चलता ही रहेगा ना, क्योंकि डांस भी कभी बंद नहीं होगा लाइफ में। लोगों ने शादियों में भी परफॉर्म करना है, लोगों ने हर चीज पे, हमारे गानों पे भी नाचना है, हमारे गानों पे भी एंजॉय करना है, रोना है और रोमांस भी करना है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों ही, हाँ ये वाला, ये एक दूसरे को वो बोल दिया, ये बोल दिया, ये थोड़ा अलग चीजें हैं, वो मेरे को पता ही नहीं होगा कैसे लोग करते हैं। बट हाँ, ये मेरे को पता है भी, हाँ रैपर्स आपस में वो
कल्चर है उसका, Yes, yes, कल्चर yes, है yes, उसका. yes. You know, let's talk about the elephant in the room because मैं हूँ, बीपराग है, और ये सवाल तो आना ही था. All the best. Do you think that taking a stand recently was important for you? आपने एक स्टैंड लिया है recently. आपने ये स्टैंड क्यों लिया एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि मेरे एक को बहुत लगा- ब्रेव चीज है, मैं पहले बता दूं, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन टेक अ स्टैंड. लोग स्टैंड नहीं लेते, नहीं और लेते. आपने लिया. ये मेरा अपना वो था. मेरे को मैंने भगवान को एक ही बात बोली कि अगर मैं गलत हूं, पर मेरे को लगता नहीं मैं गलत हूं. क्यों गलत नहीं हूं? क्योंकि गलत बात थी. और अब इस चीज को और लोग अपने अपने तरीके से ड्रैग कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात है. अब अगर किसी इंसान ने अपने पछता कर माफी मांग ली है, तो उसको मेरे को लगता है कि माफ करने वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है. बिल्कुल. तो आप अगर भगवान से जुड़े हो ना, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह की. पर मेरे को लगता है ये मेरा अपना थॉट था कि मेरे को नहीं जाना, और ये मेरा अपना थॉट था कि मैंने वो रखा. अगर किसी को अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी को अच्छा लगा तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं. ठीक है जी, क्या हमने ऐसा कोई थॉट रखा, आपको नहीं अच्छा लगा तो वेरी सॉरी. बट कई बारी कुछ गलत बातें होती हैं तो आप वो आपने स्टैंड लिया. जी. तो मैं ये कहता हूँ कि वो स्टैंड बहुत लोगों ने, मैंने अकेले ने थोड़ी लिया, बहुत लोगों ने लिया. ठीक है ना. बट अब इस चीज को मतलब कि किसी को भी ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए. अब इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना के वो नहीं होना चाहिए. किसी ने माफी मांग ली है, उसको पर्सनली हर्ट नहीं होना चाहिए, फैमिली को हर्ट नहीं होना चाहिए. आप अपना बड़ा दिल करके माफ कर दो, खत्म हो गई. Yeah. हर बंदे ने काम करना है यहाँ पे, हर बंदे ने अपना अपना काम करना है, और भगवान देखेगा फिर बिल्कुल बाकी चीजें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे को लगता है कि यही होना चाहिए. बाकी आप हर एक को खुश तो कर नहीं सकते हो. अब मेरे से कई लोग खुश होते हैं, कई लोग नहीं. अब आपसे कई लोग खुश होते होंगे, कई लोग नहीं होते होंगे. बिल्कुल. वो चाहे आपके सर्कल में होंगे कई लोग. आई एम नॉट चॉकलेट, आई कांट प्लीज एवरीबडी. यस. सो मतलब कि आप वो कर ही नहीं सकते हो, है ना. बिल्कुल. पर मैं एक बात बोलूंगा, जब आप भक्ति में होते हो ना, और अब भगवान के नाम में होते, तो आपके अंदर ना एक वैसी चीज है. तो मैं मेरे को ना इस चीज में बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं होती है. अगर कई बारी मैंने ऐसे भी बोला, कई बारी तो मैंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मतलब के बोला, मैं फिर भी ऐसे कर देता हूँ कि अगर लाइफ में किसी को भी मेरी तरफ से या मेरे किसी एक्शन से या मेरे किसी भी जेस्चर से कोई भी ठेस पहुंची होगी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, और दिल से सॉरी फॉर दैट. अगर कोई भी मेरे एक्शन, मेरे रिएक्शन से, मेरे जेस्चर से, मेरे किसी शब्द से आपको कोई भी ठेस पहुंची हो, तो वेरी सॉरी फॉर दैट, दिल से. एब्सोल्युटली. है ना. Absolutely. तो मेरे को लगता है अगर कोई माफ कर देगा तो वो बड़ा है मेरे लिए भगवान के समान ही होगा. नहीं करेंगे तो अपने अपने से, मैं भगवान को रिझाना है, मैं यहाँ पर और किसको, मैं भगवान को रिझाना है, वो अपने आप लोगों को रिझाता रहेगा. या बिल्कुल. नो थैंक यू फॉर बीइंग, यू नो देयर इज अनदर थिंग कि अगर आज मैं ये सवाल नहीं पूछती तो मेरा वजूद नहीं होता एज एन इंटरव्यूअर. तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ यहाँ पर. बट द वे यू आंसर्ड मी इज दैट यू डिडंट गेट थ्रेटन्ड. यू डिडंट टर्न अराउंड एंड से यार ये काटना है. वहां से आपके दोस्तों ने भी नहीं कहा थैंक यू. नो, आई टेल यू व्हाई. बिकॉज अगर आपने कुछ, यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ. और आज बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड ले पाते हैं. नहीं, आप मेरे को ही बताओ, मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं. बड़ी सरलता से भी मैंने वो डाला No, था. thank you. बड़े सहजता से वो डाला था. किसी को कोई अब शब्द नहीं बोला. एक हम्बल रिक्वेस्ट करी थी. दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. No, thank you. प्लीज मेक गुड कंटेंट. I am very very honored that I spoke with you today. Simply thank you, because जी. at the end of the day, लोग आर्टिस्ट के साथ रिश्ता ऑफ कोर्स आर्ट से बनाते हैं, लेकिन एक मौका आता है जब वो आर्टिस्ट से मिलते हैं. हम वो जरिया हैं जहाँ पर आर्टिस्ट उनसे मिलते हैं. एंड बहुत कम होता है कि जो आर्ट और आर्टिस्ट है वो एक साथ मिल जाता है. यू नो इट्स वेरी रेयर दैट द आर्ट एंड आर्टिस्ट कम टुगेदर. आर्टिस्टिकली आगे चलकर व्हाट इज इट यू वांट टू डू? Mahakal is one of these steps, but in the bigger vision of B Prak, what do you want to leave in the world as your legacy?
कि मुझे लोग ना इस चीज में जाने के बस अच्छे गाने तो मैं बनाता ही हूँ। You'll sing for me, Bipra? I will. Yeah, baby. भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। शंकरा करुणा करा, जगदीश्वरा परमेश्वरा। महाकाल ये सब कुछ है। क्या बात है? सब करवाएंगे, A सबके little लिए private करवाएंगे। concert with Bipra. Okay, so here's the deal, guys. This is just too filmy, and it's amazing because one of the voices of our time, Bipra, has been on the show. You guys asked for it, and कहते हैं, I couldn't have planned it. It happened. The amount of people who said get Bipra on the show, and you came. Thank you so much for doing Thank you that. जी।